कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान श्री तीर्थेश्वर श्री महाराज साहब अपनी स्वर ताल और लय से संपुट की आराधना में आपको तन्मय करने वाले महासिद्धि वृंद है। प्रभु महावीर की सुधर्मा स्वामी की अनुभूति से, सुधर्मा स्वामी के नजर से प्रभु महावीर को अपने जीवन में लाने के लिए जुड़े हुए श्रद्धालु श्रोतागण, कुछ लोग होते हैं जो रास्ते रास्ते चलते हैं और रास्ता छोड़ के नहीं चलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रास्ता छोड़ करके चलते हैं। ये रास्ता छोड़ करके चलने वाले लोग जो रहते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। श्री कृष्ण जैसे लोग भी रास्ता छोड़ के चलते हैं और कंस जैसे व्यक्ति भी रास्ता छोड़ के चलते हैं। धर्मराज रास्ता छोड़ के नहीं जाता है। श्री कृष्ण भी रास्ता छोड़ता है और शकुनी भी रास्ता छोड़ता है। तो रास्ता छोड़ के जाना सही या गलत, ये इस पर से तय होता है कि रास्ता किसने छोड़ा है। यदि शकुनी जैसा व्यक्ति रास्ता छोड़े, दुर्योधन जैसा व्यक्ति रास्ता छोड़े तो खतरनाक है। श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति रास्ता छोड़े तो मंगलकारी है। इसलिए आज की जो गाथा आपके पास सुधर्मा स्वामी की पहुंच रही है, उसको बहुत गहराई से लेना, एक अलग तरीके से लेना है कि गाथा है अलग तरीके की। से भूई पन्ने अनिये आचारी वो अंतरे धीरे अनुतरे तपई सूर्यवा विरोयनिंदेवतम बगासे। से भूई पन्ने, महत्वपूर्ण ये नहीं कि आपका सोच क्या है, महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप क्या कर रहे हो, महत्वपूर्ण है कि आपका वो जो सोच जन्मा है वो किस प्रज्ञा से जन्मा है। प्रज्ञा कौन सी है? हम प्राय बुद्धि की बात करते हैं, हम प्राय भावना की बात करते हैं, हम प्राय सोच की बात करते हैं। लेकिन जैन धर्म में प्रज्ञा की बात चलती है। प्रज्ञा मीन्स बुद्धि नहीं केवल, प्रज्ञा मीन्स भावना भी नहीं केवल। प्रज्ञा में आत्मा की जो चार शक्तियां हैं, ज्ञान, श्रद्धा, चरित्र और आनंद, ये चारों शक्तियां जहां एक हो जाती है उसको प्रज्ञा कहते हैं। शक्ति भी वहां लगी हुई है, चरित्र भी वहां लगा हुआ है, श्रद्धा भी वैसी है और बोध भी वैसा ही है। इन चारों को मिलकर के जो व्यक्तिमत्व बनता है उसको कहते हैं प्रज्ञा। अब अभी समय कर रहे हो, अब अभी बखान सुन रहे हो, लेकिन स्वयं को टटोल लीजिए एक बार। आपकी बॉडी यहां लगी हुई है, आपकी इंद्रियां यहां लगी हुई है, आपका मन यहां लगा हुआ है,
लेकिन आपकी शक्ति कहाँ लगी हुई है? माला गिनते समय आप माला गिनते हो, शायद उच्चारण भी कर रहे होंगे, लेकिन एनर्जी कहाँ लगी हुई है? कई बार ऐसा होता है ना कि आप बखान भी सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में दुकान चलती, किचन चलता है, बहू चलती है, बेटा चलता है, भाई चलता है। यानी शक्ति कहाँ लगी हुई है? शक्ति यहां नहीं लगी हुई, शक्ति वहां लगी हुई है। और इसको हिपोक्रेसी कहते हैं। तो प्रज्ञा में चारों एक साथ आती है। तो पहला शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, भूईपन्ने। भगवान महावीर को एक अनूठा विशेषण दिया गया है। किसी सामान्य केवली को केवली बनने के लिए भूति प्रज्ञ होना जरूरी नहीं है। वो केवल आत्म प्रज्ञ हो जाए तो मोक्ष में पहुंच जाता है। आत्म प्रज्ञ यानी उसकी सारी प्रज्ञा किस में लगी हुई है? आत्मा में लगी हुई है, तो मोक्ष में चला जाएगा। लेकिन किसी को भगवान महावीर बनना हो तो केवल आत्म प्रज्ञ होकर काम नहीं चलता है। उसकी प्रज्ञा कैसी लगती है? भूईपन्ने। आत्म प्रज्ञा वाला व्यक्ति कभी रास्ता छोड़ के नहीं जाता है। वो जैसा रास्ता बना हुआ है उस व्यवस्था में ही चलता है, व्यवस्था नहीं छोड़ता है। व्यवस्था छोड़ने में उसको डर भी लगता है, वो कहता नहीं, जो को रास्ता है ना उन रास्ता से चला। लेकिन दो प्रज्ञा वाले जो व्यक्ति है, एक दुष्ट प्रज्ञा वाला व्यक्ति और एक भूति प्रज्ञा वाला व्यक्ति, जिसकी प्रज्ञा शकुनी जैसी है, कंस जैसी है। तीर्था आवाज करना है ना, थोड़ा सा करके। जिसकी प्रज्ञा दुष्ट है वो कभी रास्ते पर नहीं चलता है। आए दिनों न्यूज आती रहती है कि किसी ने कार चलाई और कोई उनको पहुंचा दिया। किसी छोटे बच्चे ने कार चलाई और मामला कल्याण हो गया है। जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती उसने गाड़ी चलाई, शराब पी करके गाड़ी चलाई। और ये रिपोर्ट तो आपने कई बार पढ़ी होगी कि मैक्सिमम जो एक्सीडेंट होते हैं वो जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। अब शराब पीकर के गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी रास्ते पर चलेगी ही नहीं, चलेगी नहीं गाड़ी। कि शराब जो उसकी प्रज्ञा को दुष्ट बना देती है। उसके पास ड्राइविंग स्किल है, उसको पता है गाड़ी कैसे चलाना है, उठे नहीं गए। लेकिन प्रज्ञा दुष्ट हो गई तो गाड़ी रास्ते पर, क्यों ड्राइवर रास्ते पर नहीं तो गाड़ी रास्ते पर कैसे आएगी? तो अपनी प्रज्ञा कौन सी जरा देख लेना रास्ता छोड़ने के पहले। कुछ लोग रास्ता छोड़ के चलते हैं, वो भूति प्रज्ञ होते हैं, जैसे भगवान महावीर। और भगवान महावीर ने तो इतनी बार रास्ते छोड़े, इतनी बार रास्ते छोड़े कि जो पहले तीर्थंकरों ने नहीं किया वो करने का मानो भगवान महावीर ने तय कर लिया था। एक तीर्थंकर का कल्प है, एक तीर्थंकर की मर्यादा है, तीर्थंकर की धारणा है कि तीर्थंकर केवल ज्ञान होने के पहले किसी को दीक्षा नहीं देते। भगवान ऋषभदेव ने नहीं दी। मैं तो कई बार सोचता हूं कि भगवान ऋषभदेव के साथ 1000 लोगों ने दीक्षा ली, भगवान ऋषभदेव के पीछे ली उन्होंने। उनको पूछ करके ली कि तुम दीक्षा ली तो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। लेकिन दीक्षा लेने के बाद भगवान ऋषभदेव ने उनको कोई बातचीत नहीं करी उनके साथ कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, ये करो, वो करो। किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, वो अपनी मौन में लग गए।
लेकिन भगवान महावीर को हम देखिए, भगवान महावीर के साथ दीक्षा भगवान महावीर अकेले नहीं लिए, कोई साथ में दीक्षा नहीं ली। लेकिन दीक्षा लेने के बाद गोशालक जब उनके पास आया दीक्षा लेने के लिए, तो भगवान महावीर ने उसको भी दीक्षा दे दी। गोशालक कुछ भी उठपटांग सवाल पूछता तो भगवान महावीर उसका जवाब देते। जबकि सामान्य प्रोटोकॉल क्या है कि तीर्थंकर जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक किसी सवाल का जवाब नहीं देते, लेकिन वो दे रहे। उस रास्ते पर कभी जाना नहीं चाहिए ना। मैं तो भगवान महावीर के छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि भगवान महावीर ने पहला चतुर्मास द्विजंत के आश्रम में शुरू किया, और द्विजंत के आश्रम में जब चमोसा शुरू किया तो 15 दिन बिल्कुल एक जगह खड़े रह गए। आपको पता है नहीं पता? हेलो, कहाँ चमोसा शुरू किया? द्विजंत के आश्रम से। मुझे लगता है कि 99% लोगों को पता नहीं है, और आप भगवान महावीर के बेटे बनने चले हो, और भगवान महावीर ने दीक्षा लेने के बाद पहला चौमासा कहाँ किया वो पता नहीं। शुरू चौमासा किया द्विजंत के आश्रम में, और द्विजंत ने उनकी बहुत व्यवस्था करके रखी थी, पूरे अपने चेलों को उनके सेवा में लगा दिया था। महावीर को कहीं फल लाने के लिए नहीं जाना पड़े, दूध लाने के लिए नहीं जाना पड़े, पानी लाने के लिए जाना नहीं पड़े। कुटिया भी आचार्य ने बना दी थी, और चेलों को क्या रखा था, जो भी तुम जंगल से बढ़िया लाओ वो पहले किसको देना? वहां ले जाकर रख देना। अब ले जाकर रख दे थे, लेकिन महावीर उनको मना भी नहीं करते थे और हाँ भी नहीं करते थे, काम में भी नहीं लेते थे। तब आज के दिन ले जाकर रखा हुआ दूध मना भी नहीं किया, नहीं पीना ये भी नहीं कहा, पिया भी नहीं। दूसरे दिन जाकर के देखा कि दूध तो फट गया, फल ऐसे हो गए। तो चेलों ने शिकायत करी गुरु के पास जाकर के, भाई वो तो हाँ भी नहीं कहता, ना भी नहीं कहता, हम भी नहीं खाते, वो भी नहीं खाता, वेस्टेज में जाता है। फिर भी गुरु ने कहा कि नहीं, तुमने यही उद्योग करना है, ले जाके रखो वहां पर, वो खराब हो तो भी चलेगा। लेकिन चेले कब तक? और चेलों ने देखा कि बोले ये तो खड़ा खड़ा है, ये कभी चलता ही नहीं है, बैठता भी नहीं है, लेटता भी नहीं है। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, गुरु को जाकर के कहा कि वो तो पता नहीं कैसा साधक है, वो खड़े के खड़े ही बोले 24 घंटे में एक बार भी वो हिले ही नहीं, या तो बैठे बैठे हिलते हैं। बैठे बैठे क्या, या तो सोए सोए भी हिलते हैं। तो गुरु को कहा कि कुछ तो भी गजब की साधना में लगा है। बोले ऐसा थोड़ा हो सकता है, तुम 24 घंटे पहरा लगा। बोले कभी न कभी तो सोता होगा, कभी न कभी तो लेटता होगा। अब जिसको पहाड़े को लगा उसने देखा कि तो हलता ही नहीं, लेटता ही नहीं, बैठता ही नहीं, कुछ नहीं करता। तो चेलों के मन में भगवान महावीर के प्रति भक्ति का जागरण हो गया। अरे ऐसी साधना तो मेरा गुरु भी नहीं करते, मेरे गुरु भी तो ऐसे नहीं बैठते, ऐसे नहीं खड़े रहते। ये बोले खड़े के खड़े 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाए वैसे वैसे आश्रम का सारा माहौल, अब गुरु का आसन थोड़ा सा हिलने लग गया। अब चेलों ने गुरु के पास जाना ही बंद कर दिया। वो तो कहाँ बैठते, महावीर के पास। और ये बीमारी तो आपको पता है, पक्की बीमारी है। अपना चेला दूसरे की तरफ चला जाए तो केले के छिलके पर से पांव फिसले तो भी आदमी नहीं गिरेगा, लेकिन इस पर से पक्का गिर जाएगा। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs.
We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।